चलिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो आज खबरों के फोकस में रहेंगे उनकी बातचीत कर ली जाए। सुमित स्टूडियोज में रेडी आपको नजर आएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज और साथ साथ यतिन है, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और लार्ज ट्रेड्स भी होने हैं आज। तो शुरुआत यतिन के साथ करते हैं। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव, ये ब्रह्मास्त्र पे पी प्लेयर्स का भरोसा नहीं है क्या? तो आज ब्रह्मास्त्र चलने जा रहा है पीवीआर पे। इसका मतलब ये है आशीष के ब्रह्मास्त्र मतलब ब्लॉक डील, ठीक है। तो जो प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स हैं, खास करके मल्टीपल्स प्राइवेट इक्विटी, बहुत टाइम से इनके पास पीवीआर के शेयर्स हैं, वो फाइनली अब इसको मोनेटाइज करने जा रहे हैं। दूसरे भी जो शेयर होल्डर्स हैं, ग्रेबर्ज और प्लेंटी प्राइवेट इक्विटी, बेरी इन्वेस्टमेंट्स, ये अपनी हिस्सेदारी बेचेंगे। कुल मिला के लगभग 47 लाख शेयर, 47 लाख शेयर्स वो बेचेंगे पीवीआर में, जो लगभग 7.7% कंपनी की इक्विटी का हिस्सा है। ये ट्रांजैक्शन जो है अप टू 4% डिस्काउंट पे आपको होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो कोई बड़ा आपको यहाँ डिस्काउंट ऑफर नहीं कर रहे हैं प्राइवेट इक्विटी प्लेयर्स, क्योंकि शायद क्वांटिटी भी छोटी है, डिमांड भी ठीक ठाक है। 1852 से लेके 1929 की रेंज में ये ट्रांजैक्शन हो सकता है। तो ये जो ट्रांजैक्शन है लगभग जो है अप टू 4% डिस्काउंट पे है। कोटक सिक्योरिटीज सोल ब्रोकर इस पूरे ट्रांजैक्शन का है। तो सुबह आपको ये सौदा बाजार में गिरता हुआ दिखाई देगा, जहां प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स अपना हिस्सा बेचेंगे। ऑब्वियसली डिमांड वाइज अगर हम देखें तो डिमांड ठीक ही है, पीवीआर में काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट है, स्पेशली जब ये इवेंट आइनॉक्स और पीवीआर के मर्जर का बहुत नज़दीक आ रहा है। और अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड से काफ़ी अच्छी डिमांड रह रही है, ऐसा सूत्र हमको जानकारी दे रहे हैं। डिमांड बढ़िया है, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट ऑन ऑफर नहीं है, तो रखिएगा स्टॉक को रडार पे। ये आपके रडार पे है क्या अवस्थी साहब? अवस्थी साहब जाते ही नहीं है मूवीज, अवस्थी साहब जाते नहीं हो तो पसंद भी नहीं आता स्टॉक, ऐसा है क्या? नहीं बिल्कुल नहीं है। स्टॉक पसंद आता है। मूवी जाने से स्टॉक इन्वेस्टमेंट का कोई लेना देना नहीं। मूवीज कम जाता हूँ, नहीं जाता हूँ। आप तो बदनाम कर रहे हो इसे जबरदस्ती। नहीं, मुझे लगता है वैल्यूएशन वाइज बहुत ज्यादा बीटन डाउन हो गया है ऑलरेडी स्टॉक, और जो एक शिफ्ट था ओटीटी में उसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक हो गए, प्लस कुछ बड़ी मूवीज फ्लॉप भी हो गई। बट ये इंडस्ट्री का इनहेरेंट नेचर है, और मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में वापस जो बाहर जाके मूवी देखने वाले, वो ऐसा नहीं है कि वो क्राउड सडनली इवेपोरेट हो जाएगा, पूरा ओटीटी में शिफ्ट हो जाएगा। कोई भी चीज इनिशियली चालू होती है तो थोड़ा उसका फैसिनेशन ज्यादा होता है, बट ग्रेजुअली मुझे लगता है वापस स्ट्रॉन्ग टर्म में जो आपका फुटफॉल वगैरह है या जो ऑक्यूपेंसी है हॉल्स में, वो वापस से बढ़ जानी चाहिए। ग्रोथ के हिसाब से देखिए, अगले साल FY24 में हम उम्मीद कर रहे हैं कि 50-52% ग्रोथ रहेगी, तो 60-65 रुपए के आसपास की ईपीएस आनी चाहिए। तो वैल्यूएशन वाइज मुझे नहीं लगता कि बहुत महंगा है, और प्रीमियम क्वालिटी ऑफर करता है। मर्ज्ड एंटिटी हो जाएगी तो और स्ट्रांग हो जाएगी, पूरी प्रेजेंस डोमिनेंट पोजिशनिंग हो जाएगी। तो मुझे लगता है 40 का मल्टीपल मिलना आसान होगा। तो 2400 से 2700 रुपए के लक्ष्य के लिए पीवीआर हमें काफी अच्छा लगता है। बढ़िया, तो भाई पसंद आ रहा है फंडामेंटली। अब देखते हैं खुलने के बाद कितने डिस्काउंट पे, कहां पे ट्रेड्स होते हैं, स्टॉक का बिहेवियर, उसके बाद फिर इस पे टेक्निकल व्यू लेकर आता हूं। अभी फंडामेंटल व्यू की जरूरत थी, पसंद आ रहा है, गिरा तो इसका मतलब होगा कि और एक्यूमुलेशन के शायद मौके स्टॉक में हमारे पास भी होंगे।